बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण अपराधों को लेकर मीडिया की भूमिका क्या हो, इसके लिए NACG द्वारा स्पिरिट सोसाइटी के सहयोग से एक वर्कशॉप आयोजित की गई। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य पूर्णिमा पांडा, स्वाति और सामाजिक कार्यकर्ता जेबा इस वर्कशॉप की मुख्य वक्ता रही। नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेटर ग्रुप बीते कई वर्षों से पॉक्सो जैसे कानून को लेकर जागरूकता फैला रही है। वहीं समय समय पर स्पिरिट सोसाइटी अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित कर रही है। इस मौके पर CWC की सदस्य पूर्णिमा पांडा एवं स्वाति से न्यूज फोल्डर ने खास बातचीत की। मेरा नाम स्वाति रॉय प्रसाद है और मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लाजपत नगर में एज ए मेंबर अभी काम कर रही हूँ। आज जो वर्कशॉप था वो वर्कशॉप था कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्पेशली मीडिया पर्सन्स। हमने ये महसूस किया या स्पिरिट NGO ने ये महसूस किया कि आज के डेट में मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है ताकि बच्चों की जो आइडेंटिटी है या बच्चों के केस में कैसे रिपोर्टिंग की जाए उसके बारे में एक फ्रेमवर्क या एक मोटा SOP काम करने का तरीका या गाइडलाइंस जो ऑलरेडी इशूड है सरकार के द्वारा वो उनको बताया जाए, उसको रीइटरेट किया जाए। इसीलिए हमने ये वर्कशॉप किया। डिजिटल वर्ल्ड में सारा जो इन्फॉर्मेशन है हालांकि हमें सबको पता होता है, मगर कहीं ना कहीं ये फील हो रही है कि ये अमल में नहीं लाई जा रही है, कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी भी हम देखते हैं कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज है, कहीं पेपर में है या कहीं और जगह पे है। ज़्यादातर मिसयूज हमें सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। तो ये चीज़ें को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। और सेंसिटाइजेशन तभी होगी जब उस लॉ को हम समझेंगे। तो हो सकता है कि बिंग मीडिया पर्सन आपको उसका जो मोटा जो चीज़ है, जैसे स्वाति जी ने बोला, वो हो सकता है कि आपको पता हो, मगर जो एक्चुअल रूल कहता है, आज पर द एक्ट जो कहता है, वो बारीकी से शायद आप लोगों को पता नहीं है अभी तक, या आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है वो लॉ को आप समझें और प्रॉपर फोरम में समझें, जो एक्सपर्ट है इस एरिया के उनसे सुने और समझें। स्पिरिट सोसाइटी के प्रमुख अवधेश यादव ने बताया कि वर्ल्ड विजन इंडिया, वर्ल्ड विजन जर्मन एंड BMZ जैसी संस्थाएं भी सहभागी रही हैं। आज के कार्यक्रम का आयोजन मीडिया के लोगों के साथ था और ये NACG जो नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जो बच्चों के मुद्दे पे काम करता है, और आज का मुद्दा था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेज को किस तरह से हैंडल किया जाए, और मीडिया के सेंसिटाइजेशन का कार्यक्रम था। गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस बनाए हैं, किस तरह से इसको टैकल किया जाना चाहिए, चाहे पॉक्सो एक्ट है, JJ एक्ट है, इस तरह के मुद्दों को किस तरह से सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ उठाया जाना चाहिए, उसको लेकर आज का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे आज के रिसोर्स पर्सन थे, रिसोर्स पर्सन मैडम पूर्णिमा पांडा जी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य हैं, और स्वाति राय जी जो ये भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य हैं। और ये आप लोगों का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है जो मीडिया के साथियों के साथ सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम हुआ है आज। इसमें जो संस्थाएं थी इन्वॉल्व रही है आपकी, जैसे स्पिरिट वगैरह के नाम? इसमें लोकल पार्टनर के रूप में स्पिरिट सोसाइटी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट जो है BMZ का है, वर्ल्ड विजन का है, पीकॉक इन करके भुवनेश्वर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, और नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो NACG है उसके बैनर तले आज का कार्यक्रम था। पत्रकार राजीव झा ने इस वर्कशॉप के आयोजन को लेकर स्पिरिट सोसाइटी और NACG की प्रशंसा की। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप पत्रकार हैं तो चौथे स्तंभ में हैं आप, और चौथे स्तंभ में जितना ज़्यादा मजबूत होगा बाकी के 3 स्तंभ उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। चौथा स्तंभ अगर हम हैं तो हमारा ये काम है कि हम तीनों स्तंभों को इतना ज़्यादा मजबूत रखें कि चौथा स्तंभ पूरा भवन हमारा सही रहे। तो यहाँ पे जो पॉस्को एक्ट है या चाइल्ड राइट्स की एक्ट है, इसमें पत्रकारों को इसलिए बुलाया गया था कि जो भी बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो चाहे वो जुल्म हो रहा है या बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज़ हो रहा है या जिस तरह की भी परेशानियाँ बच्चों को हो रही है, तो हम पत्रकार लोग उसको समाज में किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। पत्रकारों का सबसे बड़ा काम है कि हम समाज को आईना दिखाते हैं कि ये ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये जो पत्रकारिता है और पत्रकार एक बीच का काम है, जो पत्रकार सिर्फ लोगों को आईना दिखा रहा है, वो आईना दिखाने का काम अगर आप कर रहे हो तो आपके नॉलेज में ये बात डाली गई है कि आप जहाँ कहीं भी किसी को आईना दिखाते हैं तो आईना का एक छोर ये भी है कि बच्चे हरास हो रहे हैं। ये मुख्य उद्देश्य था। पॉक्सो जैसे कानून बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और मीडिया संस्थानों को इन कानूनों की बारीकी से परख होनी चाहिए, तभी वह पीड़ित बच्चे को न्याय दिलवाने में सक्षम होंगे। इस तरह की वर्कशॉप आज वक्त की मांग है और बढ़ते बाल अपराधों को देखकर यह समाज की जरूरत भी है। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।